हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका द हिस्ट्री क्लब में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर हिस्ट्री का जून 2025। ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्या सीखने को मिलेगा? आप लोगों को बेसिक स्टैटिक कंसेप्ट अबाउट द कंसर्न टॉपिक, हाउ टू डील विथ क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, बेसिक एलिमिनेशन टॉप एंड हाउ टू रीच एट 50-50 प्रोबेबिलिटी, कैसे एलिमिनेट करना है, use of common sense and presence of mind while solving questions, and how to apply your knowledge. I know कि YouTube पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ PYQ। ओके, बट ये थोड़ा सा मैंने एक नया प्रयास है और काफ़ी इफेक्टिव है। आप लोग जब वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और डेली मैं एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं अपलोड करता रहूँगा। इससे कि क्या होगा, आपका स्टैटिक बेसिक कंसेप्ट है ना, यहाँ जो है जैसे सवाल रहेगा और सवाल के साथ साथ जो भी बेसिक कंसेप्ट है मैं उसको बताऊंगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो। तो चलिए, क्या करना है, वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखो, पहली बात। और दूसरी बात, सामने पेन पेपर लेके बैठना है। जो चीज़ समझ में ना आए उसको नोट इट डाउन करते रहना। सपोज करो कि ये लेक्चर है और आपको लगेगा भी, और मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ आप सबकी आवाज़, और मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूँ विथ 92 परसेंटाइल। तो यू कैन ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य? ओके, तो महाभाष्य के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन है गौतमा, वनका, पयाना, पतंजलि एंड कात्यायन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। महाभाष्य के कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। द महाभाष्य रिटन बाय पतंजलि इज एन important text, a detailed commentary on the अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट डिटेल नोट्स। तो यहाँ जो है पतंजलि जो है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के में आते हैं। वो 2nd सेंचुरी BCE। वो शुंगा डायनेस्टी जब थी उस समय पुष्यमित्र शुंग जो थे, एट दैट टाइम उनके रीन में पतंजलि ने क्या किया था? कमेंट्री लिखी थी। कौन सी बुक थी? महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने। और किस पे? ये अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से निकल के आ रहा है, इजी है। लेकिन आप पूछेगा कि किस राजा के समकक्ष थे वो? पुष्यमित्र शुंग। और जो पाणिनि है ये जो थे 5th to 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, और ये 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। डेट भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो शुंगा डायनेस्टी है ये मगध डायनेस्टी के अंदर आता है, मगध एम्पायर। ओके, बिहार में जो था। और इसका टाइम पीरियड है 185 to 73 BCE, है ना। और यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है, हर्यका डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, शुंगा एंड कण्व। ये आपका क्या है? मगध। इसके बाद आंध्रा आते हैं और अटैक करते हैं और पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर बाद में छोटे छोटे एम्पायर भी आते हैं। इनका यहाँ पे टाइम पीरियड है, आप लोग देख लेंगे। यहाँ से एक सवाल बनता है क्या, कि कौन सा ऐसा डायनेस्टी है जो सबसे कम टाइम समय तक रूल किया है? तो वो आपका नंदा हो जाएगा, 345 to 322। बस इतना ही है। ठीक है, ये अब तक का सवाल नहीं आया है। नेक्स्ट, अगर आप लोग कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो तो मैं बताता रहूँगा कि कौन सा सवाल PCS में आ चुका है, UPSC में आ चुका है, BPSC में आ चुका है, या किसकी संभावना है आने की। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये सवाल क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? जब भी ऐसा है तो पहले इसको क्या करेंगे? बोल करेंगे ट्रू रिगार्डिंग जैनिज्म। ओके, अब यहाँ देखो, पहले क्या करना है, देखना है कितने ऑप्शन है। ABCDE 5 है, और करेक्ट ऑप्शन क्या करना है? चूज करना है। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। तो जो एटमेक्स है, एटमेक्स करेक्ट कितने हैं बच्चों? 4। ठीक है, मतलब इस 5 में से कोई एक गलत होगा। कोई एक गलत अगर आप कर लिए ऑन द बिहाफ ऑफ योर नॉलेज इंट्यूशन तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, ये सब ट्रिक
रिस्पॉन्स करके देखना है कि कितना ऑप्शन है, कितना सही है, एटमेक्स कितना है, मिनिमम कितना है। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्स में आपका गलत है, क्योंकि यहाँ जो दिया गया है पांचों का पांचों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए बस नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, नॉलेज में क्या है कि पहला ऑप्शन है महावीरा emphasized the rule of celibacy. Okay. Next, the principles taught by Mahavira were contained in 14 ancient texts called Purva. तो ये भी आ जाएगा कि जो 14 एंशियंट टेक्स्ट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वा कहते हैं जैनिज्म में। एंड द 12 अंगाज वेर कंपाइल्ड एट अ काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्रा में जो काउंसिल हुआ था वहां पे 12 अंगाज को कंपाइल किया गया था। ओके, द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु वेर कॉल्ड दिगंबरा। तो आप लोग जानते होंगे कि एक दिगंबरा था, एक श्वेतांबरा था, है ना, जो बाइफर्केट हो जाता है। Next, the final compilation of scripture was done at the council held at वल्लभी। वल्लभी जो कहाँ पे है, गुजरात में। तो यहाँ भी क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये पांचों का पांचों क्या है, करेक्ट है, ये आपको नॉलेज मिल गया। अब देख लो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये क्या है, दिगंबरा, और ये क्या है, श्वेतांबरा। ठीक है, तो जो दिगंबरा थे और जो श्वेतांबरा थे, श्वेतांबरा को किसने लीड किया, स्थूलभद्रा ने, और दिगंबरा को भद्रबाहु ने। याद करने का तरीका क्या, बार बार लोग कंफ्यूज करते हैं, यहाँ एस है और यहाँ एस है। मैं कुछ कुछ वियर्ड टाइप का निमोनिक भी देता चलूंगा। और देखो मैंने भी अपने जर्नी में काफी कुछ सीखा है, तो ना इट्स टाइम टू जो मैंने लर्न किया आपको वापस दूं, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि आप एक प्लेटफॉर्म पर रुक कर काफी कुछ सीख सको, समझ सको, और उसको रिवाइज कर सको, रिपीट कर सको, रिकॉल कर सको, और एग्जाम में अच्छा करो। ओके, तो यहाँ से क्या क्या हम लोग अपना ले सकते हैं, हम लोग का टेक अवे क्या है, महावीरा कहाँ पे जन्म हुआ, कुंडरग्राम, है ना, नियर वैशाली, 599 BC। अभी रिसेंटली मैं यहाँ होकर आया हूँ, यहाँ पे अभी एक नया मंदिर बना है और बहुत अच्छा महावीर जी का। महावीरा वाज 24th तीर्थंकरा, पता है हम लोगों को सबको। ही एडेड द, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो सेलिबेसी है ना, रूल ऑफ सेलिबेसी, ये फिफ्थ, ही एडेड द फिफ्थ वो जो प्रवचन था ऑफ सेलिबेसी, और 4 पहले से अवेलेबल था। तो वो कौन कौन सा 4 अवेलेबल था पहले से, आपको याद है? ठीक है, इसके बाद क्या है, द प्रिंसिपल टॉट बाय महावीरा वेर कंटेन इन 14 ओल्डर टेक्स्ट कॉल्ड पूर्वा, ऑलरेडी मेंशन्ड है। 12 अंगास, है ना। पहला जो काउंसिल होता है वो पाटलिपुत्रा में होता है, बट द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन स्क्रिप्चर वाज डन एट वल्लभी। ओके, वल्लभी में ये बार बार सवाल पीसीएस में भी आया है कि किसने प्रिसाइड किया था, देवरी देवरी गानी। ठीक है, या समर सर्वम बोलते हैं इसको, देख लेना स्पेलिंग। और फिर इसके 200 ईयर्स आफ्टर महावीराज डेथ ऑफ फेमिन स्ट्रक इन मगध। मगध में क्या होता है, एक बहुत अकाल आता है। अकाल के बाद क्या होता है कि अकाल यहाँ पे आया मगध में, यहाँ से काफी लोग साउथ की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो जो साउथ की तरफ चले जाते हैं वो कौन होते हैं, अब यहाँ पे देखो, जो आपका श्वेतांबरा है ना, श्वेतांबरा, स्थूलभद्र, ये यहीं रहते हैं, और जो दिगंबरा है वो नीचे चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ। ठीक है, और ये लोग क्या रहते हैं, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र अपने आप को ढक के रखते हैं। ओके, और जो दिगंबरा, ये जो भद्रबाहु, ये स्ट्रिक्ट होते हैं, और जो एज इट इज जो वो लोग नेकेड रहते थे वही रहते हैं। ठीक है, भद्रबाहु वाज द लास्ट पर्सन टू नो द पूर्वाज गिवन बाय महावीरा। ओके, ये इंफॉर्मेशन रहा, इसको याद कर लो। अब देखते हैं मैंने क्या क्या वैलिडेशन किया है। हाँ, यहाँ देखो, जो 5 वोज ऑफ जैनिज्म कौन कौन सा है, अहिंसा, नॉन वायलेंस बोलते हैं, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोसेशन एंड नॉन अटैचमेंट, एंड लास्ट वन इज ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी, जिसको ऐड किसने किया था, लॉर्ड महावीरा, 24th तीर्थंकर। ठीक है, झारखंड में एक पहाड़ है पारसनाथ की पहाड़ी, वो भी फेमस है। ठीक है, और इनके लिए फेमस है माउंट आबू, जैनिज्म के लिए वो भी सेक्रेट पवित्र माना जाता है। और कर्नाटका में श्रावण बेलगोला है, वो भी फेमस है जैनिज्म के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये सवाल किससे है, विजयनगर से है, विजयनगर एम्पायर से है। हु अमंग द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट देवराय द्वितीय दैट दिस लेटर प्रिंस हैड अंडर हिज कंट्रोल 300 ports?
ईच ऑफ विच वाज इक्विवेलेंट टू कालीकट। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है देवराय द्वितीय के बारे में जब वो विजयनगर पे राज कर रहे थे। तो ये किसके द्वारा दिया गया? नूनेज, डोमिंगो पेस, निकोलो कॉन्टी एंड अब्दुल रज्जाक। ये जो स्टेटमेंट दिया गया बच्चों, ये अब्दुल रज्जाक के द्वारा दिया गया। अब ये कौन था? अब्दुल रज्जाक जो था, मेंशन अबाउट देवराय द्वितीय, ये स्टेटमेंट को रिपीट किया है ना। ये जो पर्सिया का एक सुल्तान था, पर्सिया मतलब ईरान, ईरान का सुल्तान था शाहरुख, उसका ये एम्बेसडर था। और ये शाहरुख पर्सिया का भेजा था अपने एम्बेसडर को, अब्दुल रज्जाक को, कि जाओ इंडिया और वहां जाकर, है ना, जैसे कि यहाँ देखो, ये इंडिया हो गया, यहाँ आपका ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ आपका ईरान हो गया। तो ईरान से भेजा कि जाओ और जाकर विजयनगर एम्पायर को बोलो कि मुझे क्या दे, वो ट्रिब्यूटरी दे, अदरवाइज मैं अटैक कर दूंगा। तो अब्दुल रज्जाक आते हैं विजयनगर, और यहाँ जब आकर देखते हैं तो वो मतलब अचंभित हो जाते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर है। और वो ये लिखते हैं, कोट करते हैं, और फिर वापस जाते हैं अपने राजा के पास, शाहरुख के पास, और बोलते हैं कि सर, आप उनसे ट्रिब्यूटरीज ना लो, पता चला वो अटैक करेंगे तो हमारा एम्पायर ही खत्म हो जाएगा। वो लोग बहुत ही भव्य है अपने आप में, वो लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो यही है कहानी। इनके बुक का क्या नाम है? माल्ता अस सदाइन व मजमा उल बहरीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है, इसको देख लेना, है ना। शाहरुख कौन है? सन ऑफ तैमूर। अब ये विजयनगर एम्पायर से हैं। अब बाकी जो चारों है देखो, देखते हैं देवराय द्वितीय के बारे में, जरा देखते हैं कौन है। देवराय द्वितीय जो है, इनका टाइम पीरियड है 1422 से 1446। टाइटल जो है गज बेट गरा, गज बेट गरा मतलब हाथी। ठीक है। संस्कृत पोएट इनके टाइम पे कौन थे? गुंदा दिमदिमा। एंड मैथमेटिशियन कौन थे? परमेश्वरा। मैं यहाँ पे वो फैक्ट या इंफॉर्मेशन लाया हूँ, मुझे जो लगता है कि शायद आपको ना पता हो। बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप पढ़ के आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन शायद ना पता हो। टाइटल गजबेटगरा हो गया, संस्कृत पोएट कौन थे ये हो गया, मैथमेटिशियन कौन थे? परमेश्वरा। ठीक। नेक्स्ट, देवराय द्वितीय से पहले कौन थे? तो देवराय फर्स्ट। ओके, इनका टाइम पीरियड है 1406 टू 1422। इनके टाइम पे क्या बना? हजार रामा टेम्पल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। और इन्हीं के टाइम पे 1420 में इटालियन ट्रेवलर निकोलो डी कोंटी ये आया था देवराय वन के टाइम पे। ठीक है। और ये यूपीएससी में सवाल आ चुका है, ये जो मैंने लिखा है पूछा गया है, तो क्या पता आ जाए कि he constructed a dam across the Tungabhadra river so that he could bring canals into the city to reduce shortage of water। सिंपल है, कैनल का निर्माण करवाया कौन? देवराय प्रथम। तो ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे अब्दुल रजाक तो आया देवराय द्वितीय का टाइम पे, डोमिंगो पेस आया, कृष्ण देव राय। तो अगर आपको याद ना हो कृष्ण देव राय, तो डोमिंगो मतलब डोमिनोज होता है, डोमिनोज का पिज्जा खिलाने कृष्ण देव राय को किसने खिलाया? डोमिंगो पेस ने खिलाया। ठीक है, कृष्ण देव राय। और नूनीज जो है ये आया था अच्युत देव राय 1530 से 42 के टाइम पे, है ना। और इसी समय ये नूनीज कहाँ का है? पुर्तगाल का है। और ये क्या करता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सती के बारे में बताता है, एट दैट टाइम कि विजयनगर में प्रावधान था। इतना इन्फॉर्मेशन है विजयनगर से, आपको मिनिमम है ये पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक और चीज बताता हूँ। कृष्ण देव राय का टाइम पीरियड क्या है? 1509 से 1529। और इसके बाद कृष्ण देव राय के बाद कौन बैठे थे? तो यही अच्युत देव राय 1530 से 42। ये भी ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? गोल घेरना है। कौन सा है? अब ऑप्शन देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5। और यहाँ एटमैक्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब एटमैक्स कितना सही है? मैक्सिमम 4, मतलब 5 में से कोई एक गलत है। अब देखना है। मेजा तिथि रोट ऑन लॉ, ठीक है। सारंगधर रोट ऑन ग्रामर, देखते हैं। भोज रोट ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, जो भोज किंग थे, है ना, राजा भोज। चलो किंग वगैरह का अपना होता था, मतलब मैं इंट्यूशन से मान लेता हूँ। भट्टो भट्टोट पाल रोट ऑन एस्ट्रोनॉमी, पता नहीं। श्रीधर रोट ऑन मैथमेटिक्स, पता नहीं। अब
ए तो पता है कि ए सही है, मेधातिथि रोटन लो। ए ए ए इसमें नहीं है, इसको हटा दो। क्लियर है। अब ये बच गया। अब देखते हैं, किसी एक को गलत करना है। सरांगधर रोट ऑन ग्रामर। ग्रामर से क्या पता चलता है? ग्रामर से अगर देखो एलिमिनेट करने का, ये राजा है तो एस्ट्रोनॉमी पॉलिटिक्स पे लिख सकता है। भटोटपाल रोट ऑन एस्ट्रोनॉमी, ये भी एस्ट्रोनॉमी, ये भी एस्ट्रोनॉमी, पता नहीं। श्रीधर रोट ऑन मैथमेटिक्स, आइडिया नहीं लग रहा है क्या सही है क्या गलत है। फुल्ली नॉलेज का खेल है। फिर भी अगर हम लोग देखा जाए, सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, तो आई डोंट नो क्या सही होगा क्या गलत होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रामर पे अगर बात की जाए तो पाणिनि, पतंजलि या साउथ का आता है मोस्टली, है ना। बाकी अगर ग्रामर पे किसने लिखा है, तो अगर इसको मान के चलो गलत, बी एलिमिनेट करो एक मोमेंट के लिए, आंसर क्या निकल के आ रहा है? सी। ठीक है। अगर कुछ भी ना पता हो तो मैं नॉलेज ही अप्लाई कर रहा हूँ कि ग्रामर पे जो मुझे पता है, पतंजलि, पाणिनि और साउथ के भी थिरुकुराल है ना, तो ये सब मैं जानता हूँ कि मेरा मैं इंट्यूशन यूज कर रहा हूँ, तब मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। तो आ गया। ऐसे कर सकते हैं नॉलेज का यूज। नेक्स्ट। तो अब देखते हैं, ना भी पता हो तो यहाँ से आप नॉलेज ले जाओ, इसको लिख लेना, क्या पता बाद में ये रिपीट कर दें। तो यहाँ पे क्या है, the following statements are true among the above. Mejatiti is the famous for his commentaries on Mitakshara and Manusmriti, which are based on Hindu law. Okay. Sarangdhar was a 13th century poet who wrote a treatise called Sarangdhar Paddhati, which was based on moral philosophy and Hatha Yoga. Panini is best known for grammar. देखा आ गया ना। Next, Raja Bhoj was a great scholar and patron of Parmar dynasty. He wrote on various subjects including astronomy, politics. ठीक है। Bhattotpal was a renowned astronomer of the 10th century who wrote important commentaries on astrology, astronomy text of Varamehra. ठीक है। तो वरामेहरा भी आ गया, ये भी एक राइटर है। श्रीधर was an ancient mathematician who made significant contribution to the development of arithmetic and algebra through the texts such as त्रिशतिका एंड पतिगणिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ठीक है, क्या पता यही आ जाए। ये दोनों बुक किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीधर के द्वारा लिखा गया है। ओके, पीसीएस में भी आने का चांस है। अब देखते हैं, यहाँ पे परमार डायनेस्टी है, मैंने वैल्यूएशन किया है क्या? हाँ किया है। ठीक है। तो परमार डायनेस्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परमार डायनेस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल मालवा। मालवा कौन से रीजन को बोलते हैं? तो जो मध्य, मान लो कि ये भारत का मैप हो गया, ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ले लो और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ले लो, उस दोनों को सर्किल बना दो, उसी को हम लोग मालवा रीजन बोलते हैं। तो इसके फाउंडर है उपेंद्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण राजा भी बोलते हैं। अर्ली 9th सेंचुरी। ओके। ये कौन थे? फ्यूडिटरीज ऑफ राष्ट्रकूटा। ओके। कैपिटल कहाँ थी इनकी? इनिशियली परमार की कैपिटल उज्जैन थी, बाद में धर हो गई। ठीक है। धरनागिरी, धरणगिरी, इसको धर बोलते हैं। ऐसा माना जाता है माइथोलॉजिकल ओरिजिन कि परमार डायनेस्टी बोर्न आउट ऑफ वन ऑफ द फोर अग्निकुला क्लैंस राजपूत इन अ सेक्रिफिशियल फायर ऑन माउंट आबू। ओके। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओरिजिन ऑफ राजपूत पॉलिसी, तो वहां पे आपने देखा होगा, उसमें से एक परमार है। और ये माउंट आबू का बच्चों नया नाम क्या हो गया है? तो राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नया नाम क्या रख दिया है? आबू राज। अब से हम लोग माउंट आबू नहीं आबू राज बोलेंगे। ओके। चलो, अब यहाँ देखो, तो जो परमार थे वो किसके फ्यूडेटरीज थे? राष्ट्रकूटा के। राष्ट्रकूटा जो थे, उसके फाउंडर कौन थे? दंती दुर्ग। कैपिटल कहाँ था? मन्याखेता, जो मलखड है आज बोलते हैं कर्नाटका में। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 753 सीई में। ठीक है। और जो राष्ट्रकूटा थे, ये किसके फ्यूडेटरीज थे? तो ये चालुक्य ऑफ बादामी के थे। और चालुक्य ऑफ बादामी, इनके फाउंडर कौन थे? फाउंडेड बाय पुलकेशिन वन, है ना। तो इनका कैपिटल कहाँ था? वातापी या बादामी, कर्नाटका में। तो ये एक चेन हो गया, कौन किसके फ्यूडेटरीज थे, ये भी ध्यान में रखना है। तो परमार के, आप देख लो परमार डायनेस्टी का ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट अभी आएगा। ठीक है, कृष्णा राज, ध्यान देना।
ठीक है, उपेंद्र को कृष्णराज बोलते हैं। ये आपका वैल्यू एडिशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये पुलकेशिन वन है ना, इसी का एक फेमस राजा था पुलकेशिन द्वितीय। मैंने इसके बारे में वैल्यू एडिशन दिया, आप लोग को पता होगा। 609 टू 10 सी टू 642 इनका टाइम पीरियड है। और आयोल इंस्क्रिप्शन आपको पता होगा, रवि कीर्ति के द्वारा कंपोज किया गया था। और ये क्या है, तो इनग्रेव्ड ऑन द ईस्टर्न वॉल ऑफ द मेगुती जैन टेम्पल इन आयोल कर्नाटका। ये इंस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। एंड क्या है इंस्क्रिप्शन में, डिफीट ऑफ हर्षवर्धना ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, देन अज्यूम द टाइटल ऑफ परमेश्वरा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वरा का टाइटल अडॉप्ट किया। एंड ये मरे कैसे, ही डाइड इन द बैटल व्हेन द पल्लवा किंग नरसिम्हा वन कैप्चर्ड द कैपिटल सिटी ऑफ वातापी बादामी। ठीक है, इनका जो कैपिटल था मैंने बताया, कैपिटल यहाँ वातापी बादामी। इसको पल्लवा किंग थे नरसिम्हा वन कैप्चर किए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो परमार डायनेस्टी देख लिए, राष्ट्रकूटा भी देख लिए, और थोड़ा सा हम लोगों ने ये भी देख लिया, कौन सा, चालुक्य ऑफ बादामी देख लिया, फाउंडर कौन है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन, यही सब काम आएगा आपको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये ये जो 5 क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये कृष्णा है, कुबेर है, पार्वती है, शीतला है। ये वैसा वैसा रावण है, मायोन है, मरिया मई है, अन्नपूर्णा है। तो अगर कुछ नहीं आता है तो अन्नपूर्णा और पार्वती जा सकते हो। सी का 4, सी का 4 देखो कहाँ है, सी का 4 यहाँ है, सी का 4 यहाँ है, ठीक है। तो ये मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी फंस रहा है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल ये क्या है, ठीक है, तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि इट इज द टेस्टिंग रिलेशनशिप between the pan-India Hindu deities and their regional linguistic form, as well as interaction of Brahminical Buddhist on folktale। मतलब कि हम लोग पार्वती को पार्वती माँ जानते हैं, लेकिन पैन इंडिया में पार्वती को कहीं पे अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। सिमिलरली कृष्णा को हम लोग कृष्णा जानते हैं, इनको मयोन भी कहा जाता है। कुबेरा को वैसा वैसर वन भी कहा जाता है। पार्वती को अन्नपूर्णा, शीतला को मरिया मई भी कहा जाता है, ठीक है, पैन इंडिया में। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और अच्छा भी है, ठीक है। मेयोन हो गया तमिल एंड संगम ट्रेडिशन में, वैसरवन हो गया बुद्धिस्ट जैन संस्कृत ट्रेडिशन में, अन्नपूर्णा फॉर्म ऑफ पार्वती, मैरमा रीजनल डिजीज फोक गॉडेस ऑफ ट्रेडिशन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहले सर्किल करेंगे। अबाउट वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन एंशिएंट टाइम्स। पहला सवाल है, एविडेंस आप देखो 1 2 3 4 5, ओके करेक्ट पूछ रहा है, 5 ऑप्शन है। एटमैक्स कितना है, 1 सब में 4 है, मतलब एटमैक्स कितना करेक्ट है, 4, मतलब 5 में से 4 करेक्ट है, कोई एक गलत होगा, अब देखना है ना। एविडेंस ऑफ कैनल इरिगेशन हैज बीन फाउंड एट सनौली। सनौली एक साइट है, ठीक है, आपने सुना होगा रिसेंट में, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे फॉलो करते होगे तो। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो had provision of water supply and distributaries. Evidence of check dam has been found at मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको पता होगा कहाँ है, पाकिस्तान में। Archaeological evidence at सोरटूगई indicate the existence of canal system। ठीक है, ये बोल रहा है कि पाया गया है। Indicate excavations at धौलावीरा, धौलावीरा होना चाहिए, have revealed the evidence of reservoir, तो वहां तो था ही। तो आईबीसी को आपने पढ़ा होगा, तो काफी कुछ आपको पता होगा आईबीसी के बारे में। यहाँ पे अब एक गलत हो तो आपका आंसर निकल जाएगा, और वो क्या एक गलत होगा, अगर आपको पता होगा तो जो पहला ऑप्शन है सनौली, और ये जरा सा भी आपको पता होगा ये क्या है, पोस्ट हड़प्पन साइट है, ठीक है। तो इसको अगर हटाओगे और यहाँ पे ये एविडेंस नहीं मिला है, तो आपको ए एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सनौली लोकेटेड एट बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट पोस्ट हड़प्पन बरियल ग्राउंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर।
Evidence of canal irrigation has not been found here. In contrast, evidence of water supply, distributaries has been revealed at the Great Bath of Mohenjo-daro, evidence of check dams at Mehergarh, evidence of an archaeological canal system at Chortogoi and evidence of reservoir from excavation at धौलावीरा। मतलब पहले साइट पूछता था, अब साइट का फीचर्स पूछ रहा है। ओके, तो थोड़ा वो जब साइट पढ़ना तो उसके अंदर में क्या उसका फीचर्स देख लेना, जैसे कि कालीबंगम हो गया और हरियाणा में एक है राखी गढ़ी हो गया, उस सबकी क्या फीचर्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है आपका, अरेंज द फॉलोइंग परमार रूलर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर एक नाम बोला था याद रखने के लिए, आ गया परमार रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। अगर एक नाम याद रहेगा ना आपको, उससे बना लोगे। सियाका हर्षा, सिंधु राजा, कृष्णा राजा, वाकपति मुंजा एंड भोजा। अब भाई कितने लोग डर जाएंगे कि यार परमार के क्रोनोलॉजी में पूछ दिया, कौन है नहीं है, वी डोंट नो, याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये नाम आपको पता है, कृष्णा राजा, ये क्या थे कृष्णा राजा, यहाँ देखो परमार है और फाउंडर ऑफ उपेंद्र या कृष्णा राजा, यही नाम है। उपेंद्र नाम लिख के क्या दिया है, कृष्णा राजा, यही से आंसर आ जाएगा। कृष्णा राजा को क्या करो, पहले लो सी, सी कहाँ है पहले, एक, देखो आंसर है क्या, देखो यहाँ सी है। बाकी आपको पता हो ना पता हो मैटर नहीं करता, एक सिंपल अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता हो आंसर निकल के आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कर रहा है, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। द वेवल अब कितना है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो एटमैक्स करेक्ट पूछ रहा है, 3 3 3 3, मतलब एटमैक्स कितना करेक्ट है, 3, मतलब इनकरेक्ट कितना है, कोई दो, किसी दो को अपन लोग को गलत करना है। देखते हैं क्या, गलत करना नहीं, जो गलत होगा वही गलत होगा। द वेवल प्लान रिसीव्ड unanimous support from British political parties, including the Labour Party. Okay. Master Tara Singh represent the Sikh at the conference. जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था याद आ रहा है, 1945 में। तो ऑब्वियस सी बात है सिख है, मास्टर तारा सिंह है, चलो लेके चल सिंह है, क्या पता किया हो रिप्रेजेंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भूल रहे हो, कुछ ना पता हो, फिर भी एक गेस तो ले ही सकते हैं। द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ नेम्स फॉर द proposed एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, वो प्रपोज नहीं किया होगा। वेवल proposed to select one member each from the Congress and Unionist Party and other from Muslim League। देखते हैं आगे। The conference failed because of both the Congress and Muslim League wanted an equal number of Muslim members in the proposed executive council। अब बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं तो बी मान के चल रहा हूँ, बी 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 तीनों में है, तो ए को हटा दो। ठीक है, बाकी द वेल प्लान रिसीव सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग लेबर पार्टी, बिल्कुल वहीं का था वेल प्लान, को सपोर्ट किया ही होगा। ए को भी लेके चलो, तो इसको भी हटा दो, इसमें ए नहीं है, तो बच गया बी और सी। अब ए बी सी और डी में देखो, मतलब इसको हटा ही दो, है ना, ये खुद बोल रहा है, इस पर चर्चा नहीं करो। ठीक है, तो सी और डी में देखना है कौन सही। सी, द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ नेम्स फॉर प्रपोज्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उन्होंने नहीं दिया, रिफ्यूज कर गए। और डी, वेवल प्रपोज दैट टू सेलेक्ट वन मेंबर ईच फ्रॉम द कांग्रेस एंड द यूनियनिस्ट पार्टी एंड द अदर फ्रॉम मुस्लिम लीग। आपको क्या लगता है, ये तीन पार्टी को क्या कर रहा है, ले दिया, कांग्रेस को भी ले आया, यूनियनिस्ट पार्टी को भी ले आया और मुस्लिम पार्टी लीग को भी ले आया, और बोल रहा है क्या कि एक एक मेंबर कांग्रेस से लेगा और किससे लेगा, यूनियनिस्ट पार्टी से लेगा, बाकी जो मेंबर है मुस्लिम। ऐसे पॉसिबल है क्या, लेना होगा तो सबसे क्या लेगा, इक्वल लेगा ना, तभी तो सहमति बनेगी ना। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। डी हटा दो, डी हट गया, यहाँ से भी डी, यहाँ से भी डी, यहाँ से भी, ए बी सी, आंसर है सी है आंसर। इस तरीके से अपन लोग को क्या करना, रुकना है थोड़ा सवाल पे, क्योंकि सवाल पे रुकोगे तो आपको सवाल जवाब दे देगा खुद से, थोड़ा सोचोगे तो। ठीक है, तो
यही है आपका क्या वेवल प्लान। ठीक है, अब मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है क्या? हाँ किया तो है। अब देखो यहाँ पे वेवल प्लान है, एक बार मैं पढ़ लेना आप लोग वीडियो पॉज करके। ठीक है, 1945 में ये बना था। Since the resignation of Congress ministers in 1939, there was a kind of political deadlock in the country। क्यों हुआ था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में बिना पूछे हुए ये लोग चले गए थे, तो वो लोग रिजाइन कर दिए थे मिनिस्ट्री से। In an attempt to resolve the deadlock in India, in March 1945, Viceroy went to England for consultation। Okay, लॉर्ड वेवल जाते हैं और बाद में फिर वापस आते हैं, वेवल प्लान बनाते हैं, शिमला में बैठ के बातचीत करते हैं, और वो बात क्या होता है फाइनली बाद में फेल हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या था शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। इन द ईयर 1945 अ कॉन्फ्रेंस वाज, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग उसको पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। इन द ईयर 1945 अ कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेन्ड एट शिमला बाय द लॉर्ड वेवल, है ना। मिस्टर जिन्ना रिप्रेजेंटेड मुस्लिम लीग। अब आगे सवाल, कांग्रेस नॉमिनेटेड मौलाना अबुल कलाम आजाद एज इट्स रिप्रेजेंट। दोनों सवाल पीसीएस में आ चुका है। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट held on the instance of Jinnah and that his party should have an executive rights to nominate Muslim members। ठीक है, it was completely unacceptable for the Congress as it was against the basic principle of democracy। Hence the Simla conference failed miserably। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो लॉर्ड वेवेल है, तो थोड़ा मैंने लिख दिया है कि लॉर्ड वेवेल, उनका टाइम पीरियड था अक्टूबर 1943 टू मार्च 1947। क्या क्या काम हुआ था इनके समय में? सीआर फार्मूला 1944, वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, अंतरिम गवर्नमेंट 1946 एंड रॉयल इंडियन म्यूटिनी जो फरवरी 1946 में हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इनसे पहले कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये लॉन्गेस्ट टेन्योर इनको माना जाता है। ठीक है, इनका क्या था अप्रैल 1936 से अक्टूबर 1943। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937, वर्ल्ड वार सेकेंड एंट्री 1939, अगस्त ऑफर 1940 एंड क्रिप्स मिशन 1942। आ जाएगा कि क्रिप्स मिशन किस गवर्नर जनरल के कार्ड में आया था, वैसरा के कार्ड में आया था, ये आ जाएगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बंगाल फेमन 1943, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट, ये वैल्यूडेशन हो गया। एंड अंतरिम गवर्नमेंट, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ जो बात की गई ना अंतरिम गवर्नमेंट की, ये सवाल आ रखा है कि जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो 1946 में बनता है। जो अनाउंस किया जाता है ना वो 24 अगस्त 1946 को, ये आ चुका है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। अगर आ जाएगा सवाल, सबको पता है कि अंतरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946, बट व्हेन इट वाज अनाउंस्ड ऑन 24 अगस्त 1946, भूलना नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये एक स्टेटमेंट है और किसने कहा है? ये पूछ रहा है, द फ्रेंडशिप ऑफ अ जेंटलमैन इज लाइक द ब्यूटी ऑफ गुड बुक, इट नेवर लूजेज इट्स फ्रेशनेस बट प्रोवाइड्स इंक्रीजिंग प्लेजर विथ ईच पासिंग डे, just as we derive increased pleasure from book through close study। Who is the author of this proverb? किसने कहा है? ऑप्शन क्या क्या है देखो, कौटिल्य अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा इन पंचतंत्र, व्यासा वैशंपायन इन महाभारत एंड थिरुवुलार इन तिरुकुराल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रट लो भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी कौन से तमिल पोएट फिलोसोफर है ना, तिरुवुल्लुवर wrote in his work तिरुकुराल दैट, जो लिखा है वही लिखा गया है। ठीक है, इसमें वैल्यूएडिशन शायद नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये साउथ का है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज रीनेम्ड सुल्तानपुर बाई मोहब्बत बिन तुगलक? एमबीटी, एमबीटी ने कौन सा जो सिटी उसका नाम सुल्तानपुर रखा था? वारंगल, मैसूर, देवागिरी, मदुरई, बताओ, आइडिया लग रहा है? तो एमबीटी मोहब्बत बिन तुगलक ने वारंगल जो है इनका नाम इन्होंने क्या रखा था? सुल्तानपुर रखा था। ओके, आफ्टर बिकमिंग सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन जौना खान। जौना खान किसका नाम है बचपन का? एमबीटी का। Later known as MBT, as crown prince in 1321 AD and sent him to large army against
राम प्रताप रुद्रदेव ऑफ तेलंगाना वारंगल, इनके खिलाफ। देखो दो एक पहली बार भेजता है ना, एक बार हार जाता है, ठीक है, ये जोना खान फिर से दूसरी बार भेजता है पूरा फोर्स के साथ, तब जाकर ये सरेंडर करते हैं और वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा जाता है और इसको डिवाइडेड इट इंटू 9 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, याद रखना है। क्लियर है? तो एमबीटी ने क्या किया था, सुल्तानपुर का नाम, वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा था। राजा कौन था? रुद्र प्रताप देव। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है। तुगलक डायनेस्टी, ये 1320 से 1414। गाजी मलिक, जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, जीएसटी, इसका नाम पहले था गाजी मलिक। इसका टाइम पीरियड है 1320 से 25, 5 साल तक ही रहता है। और ये लेट द फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। और तुगलकनामा बाई अमीर खुसरो डील्स विद द राइज ऑफ जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद कौन बनता है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। और 1325 से 1351, इसको उलुग खान भी कहते हैं, ठीक है, और जौना खान भी। और इन्हीं के टाइम पे मोरक्को ट्रेवलर इब्न बतूता आए थे 1334 में, और ये 8 साल इनके कोर्ट में रहे थे। और इनका अरेबिक वर्क है क्या? रेला, पर्शियन नहीं, यहाँ पे चेंज कर देगा, तो पर्शियन वर्क रेला नहीं, गलत हो जाएगा, अरेबिक वर्क रेला। इन्होंने बात की है स्लेव ट्रेड के बारे में, सीजन के बारे में, क्रॉप के बारे में, सॉइल के बारे में, विलेज इंडस्ट्री के बारे में, जो उन्होंने देखा इब्न बतूता ने, उन्होंने मेंशन किया अपने बुक में। और इन्हीं के टाइम पे जो बदायूं थे, एमबीटी के टाइम पे, जब ये मर गए एमबीटी, तो लिखा बदायूं में लिखा था द सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम सुल्तान। मतलब एमबीटी मतलब मोस्ट एजुकेटेड था, लेकिन इसका जो भी किया वो सब फेल होता गया। कराची लेके एक्सपेडिशन और ये कैपिटल चेंज किया, आप लोग पढ़े होंगे। तो बदायूं ने टॉन्ट कैसा था कि चलो अब क्या हुआ, एक द सुल्तान वाज फ्री फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल भी अपने राजा से आज़ादी मिल गई, दोनों को एक दूसरे से आज़ादी मिल गई। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्हीं के समय शेख नसरुद्दीन चिराग पहलवी ये रहते हैं किसके रीन में? एफएसटी। हॉस्पिटल्स बनवाए, दारुल सफा आपको पता होगा। दीवाने खैरात बनवाए इन्होंने, क्यों? टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज। स्टेब्लिश्ड ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, स्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ताकि अनएम्प्लॉयड को है ना रोजगार दिया जा सके। सोचो उस समय के लोग कितना ज्यादा सही थे, तेज थे। फाउंडेड टाउन ऑफ जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर नियर बदायूं। इन्होंने क्या किया? फाउंड किया सिटीज, टाउन को। ही ब्रॉट 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली फ्रॉम, एक लाता है वो टोपरा कलान इन प्रेजेंट डे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, एक हरियाणा से उठाकर अशोकन पिलर 1356 में लाते हैं। और दूसरा जो है वो मेरठ रीजन से लाते हैं 1367 में, 1367 में लाते हैं, ठीक है। और दोनों को, जैसे ये तुम्हारा है ना, ये फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, वो आपको मिलने देखने को मिल जाएगा। नहीं, ये दिल्ली रिज के पास, ठीक है। नेक्स्ट, ही एस्टेब्लिश न्यू टाउन फिरोजाबाद, ऑल्सो नोन एज फिरोज शाह कोटला, जो अभी आज इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, फिरोजाबाद। नेक्स्ट, और ये ही एस्टेब्लिश न्यू टाउन फिरोजाबाद, ऑल्सो नोन एज फिरोज शाह कोटला, ये तो सबको पता है। लेकिन आखिर ये रिकॉर्ड आया कहाँ से? रिकॉर्डेड इन एक किताब है तारीख फिरोज शाही, शमसे सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया, उसी में यही बात लिखा गया है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और चलो इतना इन्फॉर्मेशन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आ गया। कौन कौन यूरोपियन कमर्शियल इंटरप्राइजेज इन इंडिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मोस्टली क्रोनोलॉजी, है ना। क्रोनोलॉजी पूछता मतलब आपका वो नॉलेज चेक करता है, डेप्थ चेक करता है, ठीक है। तो पहला है ABCD, 5 है, 5 में कितना है? अच्छा ये तो क्रोनोलॉजी है, सॉरी। तो देखते हैं कौन पहले होगा। स्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री ब्रिटिश इन मसूलीपट्टनम, फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री, तो ब्रिटिश इंग्लिश फैक्ट्री, डच फैक्ट्री एंड सूरत। इसमें अगर पता हो आपको तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे। तो अगर ओपनिंग ऑफ डच फैक्ट्री इन पुलिकट और यही ले लोगे पहले, डी, यहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ पता हो ना हो, है ना, सिंपल इन्फॉर्मेशन। चलिए हिस्ट्री में देखो पूछता तो है डेप्थ में, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी है, जैसे ऊपर देखा परमार डायनेस्टी का उपेंद्र या कृष्णराज पता हो, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ भी पता हो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसोलिडेट होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए,
वो कैसे होगा? ज़्यादा रिवाइज करोगे, ज़्यादा रिकॉल करोगे, पढ़ते रहोगे, ठीक है। यही है। ओपनिंग ऑफ डच फैक्ट्री इन पुलिकट 1610। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611। कमेंट में बताओ मसूलीपट्टनम है कहाँ, किस राज्य में है? ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन सूरत 1613। एस्टेब्लिशमेंट डच फैक्ट्री सूरत 1616, ठीक है। और 1651 कैब डिस्चार्ज होने वाला है। Correct। तो आगे जो क्वेश्चन है उसको देखो। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, मेरे पास चार्जर नहीं है, 5% की बैटरी है। 20 तक करते हैं। ये इसको यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगा, ठीक है, ताकि जल्दी से काम खराब हो जाता है। यहीं तक रखता हूँ अभी, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, ओके। तब तक रिपीट करो, रिवाइज कीजिए, आपको पढ़ते रहिए।